ये पेड़ आपके लिए ठीक है चिली जी, आप इस पेड़ पर हमारे साथ ही घोंसला बनाए। मैं बताता हूँ, यहाँ सुबह के समय उस तरफ से धूप भी आती है और दोपहर को ये बड़ी वाली शाख छाँव भी देती है। वो दोनों पति और पत्नी चील को ये सब बता रहे थे क्योंकि चील जंगल में नहीं आई थी। कौवा और कौवी की इच्छा थी कि चील उनके पास उसी पेड़ पर घोंसला बनाकर रहे जिस पे वो रहते थे। मेरे पास मेरा अंडा भी है, मुझे ये पेड़ पसंद नहीं है, मैं किसी और पेड़ पर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए चील वहां से चली जाती है। कालू देखो, चील चिड़िया की तरफ जा रही है। अगर चील ने चिड़िया के पास अपना घोंसला बना लिया तो चील के चिड़िया से संबंध बन जाएंगे। अगर चील के चिड़िया से संबंध बन गए तो वो छोटी चिड़िया हमें भी आंखें दिखाएगी। गोरी कुछ करो। चील अपना अंडा लिए चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया अपने घोंसले में ही बैठी हुई थी क्योंकि चिड़िया ने भी एक अंडा दिया हुआ था। चिड़िया, मैं किसी घोंसले की तलाश में हूँ, क्या ये तुम्हारे साथ वाला घोंसला मैं ले सकती हूँ? ये घोंसला मेरा ही है, काफी देर से खाली पड़ा है, आप चाहें तो अपने अंडों के साथ इसमें रह सकते हैं। मुझे ये पेड़ पसंद आया है। फिर चील अपना अंडा उस घोंसले में रख लेती है। चिड़िया, हम बहनों की तरह रहेंगे, तुम्हारा भी अंडा है और मेरा भी। कभी भोजन तुम लाना और कभी मैं ले आया करूँगी। मुझे आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपकी हर तरह मदद करूँगी। फिर चिड़िया और चील एक ही पेड़ पर अपने घोंसलों में रहने लगते हैं। एक दिन चिड़िया और चील एक साथ भोजन लेने जा रहे थे। चिड़िया चील को नदी के पास धान के पौधों के पास लेकर जाती है। चील दी, हम यहाँ से चावल लेंगे और फिर आगे फलदार पेड़ भी है। गोरी कभी वहाँ आ जाती है। रुको रुको चिड़िया, तुम अच्छे से जानती हो ये चावल के पौधे मेरे हैं। गोरी बहन, ये जंगल, ये पौधे और ये पेड़ सब पक्षियों के सजे हैं। चील खामोशी से सब सुन रही थी। अब तुम मुझे चील से डराओगी क्या? पहले तो कभी इतनी चूं नहीं करती थी। कौवी, मुंह संभाल कर बात करो, मैं अच्छी चील बन गई हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम जो मुंह में आए वो बोले जाओ। चिड़िया ने ठीक ही तो कहा है, ये सब हमारा साझा है। फिर चिड़िया और चील वहां से चावल लेकर चली जाती हैं और गोरी देखती रह जाती है। मुझे भी गोरी कहते हैं। चिड़िया, मैं तुम्हारा इस चील से संबंध जरूर तोड़वाऊंगी और फिर देखूंगी तुम्हें छोटी चिड़िया। फिर एक दिन गोरी कवि और चिड़िया नदी पर पानी पीने गई हुई थी। गोरी कवि छुपकर उन्हें देख रही थी। वो जल्दी से उनके घोंसलों की तरफ जाती है और चिड़िया का अंडा उठाकर चील के घोंसले में और चील का अंडा उठाकर चिड़िया के घोंसले में रख देती है। शुरुआत तो हो गई, अब देखना मैं तुम दोनों को एक दूसरे का कैसे दुश्मन बनाती हूँ। चिड़िया और चील जब वापिस आते हैं तो उन्हें मालूम ही नहीं होता कि गोरी कवि ने तो उनके अंडे बदल दिए हैं। चील सहेली, तुम्हारे अंडे से बच्चा कब तक बाहर निकलेगा? अभी 5 दिन बाकी है। चिड़िया, तुम्हारे अंडे से कब बच्चा निकलेगा? मेरे अंडे से बच्चा बाहर आने में अभी 3 दिन बाकी हैं। वो अपने अपने घोंसलों में बैठी ऐसे बातें करती हैं। दूसरे दिन चील अपने अंडे पर बैठी हुई थी कि उसे अंडा ज्यादा गर्म महसूस होता है। वो डर जाती है। चिड़िया, यहाँ आओ मेरे पास। चिड़िया चील के पास जाती है। चिड़िया सहेली, यहाँ पर तेज धूप आ रही है, मेरा अंडा बहुत गर्म हो गया है, ऐसे तो मेरा अंडा खराब हो जाएगा, मुझे कहीं और जाना होगा। चील दी, आप मेरे वाले घोंसले में अपना अंडा रख लें। नहीं चिड़िया, मैं माँ हूँ अपने अंडे की, मुझे कहीं और जाना होगा और वो भी बहुत जल्द। मगर आप कहाँ जाएंगी? मैं पुराने जंगल में घने पेड़ों में चली जाऊंगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ मेरा अंडा सुरक्षित नहीं है। अगर जिंदगी रही तो हम फिर मिलेंगे।
चील अपना अंडा उठाकर उसी समय वहां से चली जाती है। चिड़िया के चील से अच्छी दोस्ती हो गई थी। चील के चले जाने के बाद चिड़िया उदास हो जाती है और फिर वो अपने अंडों की तरफ देखती है। गोरी और कालू एक पेड़ पर बैठे चील को अपना अंडा लेकर जाते हुए देख लेते हैं। गोरी, ये चील अपना अंडा लेकर कहाँ जा रही है? चलो जाकर चिड़िया से पूछते हैं। वो दोनों चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, कहाँ गई है तुम्हारी सहेली? मेरी सहेली किसी दूसरे जंगल चली गई है। यहाँ उसके अंडे पर धूप बहुत तेज थी। चली गई, वो चील चली गई। अब जाकर दिखाना तुम मुझे नदी पर चावल लेने। उस दिन तो बड़ी बातें कर रही थी। अब अगर तुम नदी पर आई तो मैं तुम्हारी चोंच ही तोड़ दूंगी। मगर चिड़िया चुप रहती है। रात हो जाती है। गोरी और कालू अपने घर में बैठे हुए थे। अब तो चिड़िया के अंडे से बच्चा बाहर आए, फिर चिड़िया को सरप्राइज मिलेगा। वो कैसे गोरी? क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने चिड़िया और चील के अंडे एक दूसरे से बदल दिए थे। वाह वाह गोरी, क्या बात है, तुमने कमाल कर दिया गोरी, अब आएगा मजा। दूसरे दिन चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि उसे अपनी तरफ आता हुआ एक इंसान दिखाई देता है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ा था। वो चिड़िया के पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है और चिड़िया के पेड़ को काटने लगता है। रुके रुके लकड़हारा इंसान, इस पेड़ पर हमारा घोंसला है, इसे ना काटें। मगर इंसान चिड़िया की कोई बात सुने बिना अपने काम में लगा रहता है। चिड़िया बेबस थी, वो क्या कर सकती थी, इसलिए वो अपना घोंसला उठाकर वहां से चली जाती है। चिड़िया रो रही थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि उसके घोंसले में जो अंडा है वो भी उसका नहीं बल्कि चील का है। चिड़िया रोती हुई दूर निकल जाती है।